हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और होली का उत्सव चल रहा है और इस उत्सव में हम भी अपने क्वेश्चंस के जरिए आपके साथ जो है सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। 25 रैपिड फायर है। आज येलो लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी जो पिछला सेशन हम लोगों ने किया था वो था ग्रीन लेवल का, बिल्कुल ईजी लेवल का। आज मॉडरेट लेवल का करेंगे और कल जो है रेड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़े से हाई लेवल के होंगे। तो होली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जम के खेलिए रंगों का ये उत्सव और जीवन में आपके जितने रंग हैं वो सारे रंग आपके जीवन में समाहित हो जाएं, ये शुभकामना है मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी होली एवरीवन। ओके, पहला सवाल आपके सामने, ये फटाफट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए मैं आपको समय कम दूंगा और फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर करेंगे। कह रहे ऑल शर्ट आर ड्रिफ्ट। सारा शर्ट क्या है? ड्रिफ्ट है। शिफ्ट, ऑल शिफ्ट आर ड्रिफ्ट। ट्रिप, नो ड्रिफ्ट इज ट्रैक। कोई भी ड्रिफ्ट ट्रैक नहीं है। फिर कह रहे ऑल ट्रैक आर कर्वी। सारे ट्रैक क्या है? कर्वी है। ठीक। पहला, ऑल शिफ्ट आर कर्वी। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आप हमसे तेज आंसर करने का प्रयास करिएगा। ये प्रीमियर चल रहा होगा। पहला, ऑल शिफ्ट आर कर्वी। सारा शिफ्ट क्या है? कर्वी है। क्या आपको दिख रहा है सारा शिफ्ट कर्वी? नहीं दिख रहा। आपने कहा जी पहला कंक्लूजन गलत हो गया। सम कर्वी आर ड्रिफ्ट। कुछ कर्वी ड्रिफ्ट के साथ क्या रिलेशन में है? नहीं है। ये भी गलत हो गया। दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, यानी नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सम चोकोज आर चिप्स, सम चिप्स आर जेली, ऑल जेली आर वूपर्स, अनफॉलोड बाय टू डिफरेंट कंक्लूजन्स। क्विकली आप देखेंगे इसका और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप इसका आंसर जरूर कर ले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सम चोकोज आर चिप्स। कुछ चोकोज क्या है? चिप्स है। चोकोज आर चिप्स। सम चिप्स आर जेली। कुछ चिप्स जेली हैं। ऑल जेली आर वूपर्स। सारे जेली वूपर्स हैं। ठीक है। फिर आप पहला कंक्लूजन यहां पे देखिएगा, क्या कह रहे हैं? सम जेली आर चिप्स। कुछ जेली चिप्स हैं। जेली चिप्स के साथ रिलेशन में है? जी हाँ है। सामने दिख रहा है, सही हो गया। दूसरा बोले ऑल चोको बीइंग वूपर इज अ पॉसिबिलिटी। सारा चोको वूफर हो सकता है। देखो वैसे चोको और वूफर के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। जब कुछ ना बताया गया हो तो पॉसिबिलिटी वाले सारे कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं। ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ये आगे पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। आप चाहे ऑल की पॉसिबिलिटी हो, सम की हो, सम नॉट की हो, नो की हो, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन फॉलोस। ऑप्शन 5 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको फिर से बनाना है और फिर उस क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर आपको लगता है वो आंसर आपको करना है। सम फ्रूटी आर माजा, ऐसा बोला गया। पहला स्टेटमेंट, सम फ्रूटी आर माजा, नो माजा स्लाइस, ऑल स्लाइस आर फेंटा। एंड दो कंक्लूजन लिखे हुए हैं। पहला कह रहा है सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली के साथ नॉट लगे तो मतलब नॉट ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेटली लगाने से। ठीक है, पहले पे आ जाओ। सम फ्रूटी आर माजा। कुछ फ्रूटी क्या है? माजा है। तो फ्रूटी का कुछ हिस्सा क्या है? माजा के साथ रिलेशन में रहेगा। सम फ्रूटी आर माजा। नो माजा स्लाइस। माजा किसके लिए नेगेटिव है? स्लाइस के लिए नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्लाइस लिख देंगे। और फिर कह रहे ऑल स्लाइस आर फेंटा। सारा स्लाइस क्या है? फेंटा। ठीक। फिर पहला कंक्लूजन, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस। फ्रूटी का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से स्लाइस नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही हो जाएगी? फ्रूटी का कुछ हिस्सा क्या है? माजा है। और माजा नेगेटिव किसके लिए? स्लाइस के लिए। यानी फ्रूटी का जो हिस्सा माजा के संपर्क में होगा वो स्लाइस के लिए नेगेटिव होता है। सम फ्रूटी आर नॉट माजा, सम फ्रूटी आर नॉट स्लाइस का कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा। फेंटा का कुछ हिस्सा माजा नहीं है, बिल्कुल सही है। फेंटा का कुछ हिस्सा क्या है? स्लाइस है। और स्लाइस नेगेटिव किसके लिए? माजा के लिए। यानी फेंटा का जो हिस्सा स्लाइस है वो माजा के लिए नेगेटिव है। तो सम फेंटा आर नॉट माजा का कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कंक्लूजन भी राइट है और पहला भी राइट है, बहुत सही हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा? ऑप्शन 5 रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन और ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, सम ऑक्सीजन आर सल्फर एंड फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। और फिर उसके बाद विकल्प आपके सामने रखे गए। आप सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन के लिए आंसर करिएगा जो भी आपको लगता है। चलिए क्या मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहे? ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन। सारे कार्बन क्या है? ऑक्सीजन है। और फिर उसके बाद ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन। सारे नाइट्रोजन को किसके अंदर रखना है? कार्बन के अंदर रखना है। सम ऑक्सीजन आर सल्फर। सल्फर कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। पहला कंक्लूजन कह रहे हैं ऑल नाइट्रोजन बीइंग सल्फर इज अ पॉसिबिलिटी। नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ पे छोटा सर्कल दिख रहा होगा और सल्फर ही है भाई।
नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में कोई रिलेशन देख रहे हैं? नहीं देख रहे। जब कोई रिलेशन ना हो तो पॉसिबिलिटी का कोई भी कंक्लूजन सही होगा। ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, है ना। तो इसका मतलब नो नाइट्रोजन इज ऑक्सीजन, भाई ऑल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे नॉट लगा रखा है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। ये पहला कंक्लूजन केवल सही होगा, फर्स्ट फॉलोस ऑप्शन 1 इज द राइट वन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बनाइए इसको। क्या कह रहे हैं? ऑल, यहां पे कलर चेंज कर ले। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑल सितंबर आर अक्टूबर, नो अक्टूबर इज नवंबर, कोई भी अक्टूबर क्या नहीं है? नवंबर नहीं है। ठीक है, एंड नो नवंबर इज दिसंबर, नवंबर नेगेटिव किसके लिए? दिसंबर के लिए। ठीक, पहला कंक्लूजन आप देखो, सम सितंबर आर नॉट नवंबर, सितंबर का कुछ हिस्सा नवंबर के लिए नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर का नो करलेशन है नवंबर के साथ, तो अक्टूबर नवंबर से नो करलेशन में, तो अक्टूबर के अंदर का हिस्सा सितंबर है, यानी सितंबर भी नो करलेशन रखेगा, और नो करलेशन जहां होता है सम नॉट का कंक्लूजन हमेशा सही होता है। आगे देखो, नो अक्टूबर इज दिसंबर, कोई भी अक्टूबर दिसंबर नहीं है, तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में नो करलेशन नहीं मिल रहा। आपने कहा ये गलत हो गया, क्योंकि भाई दिसंबर को अक्टूबर के साथ ऐसे टच करा दो, तो नो होता तो टच ही नहीं कर पाता ना भाई। दिसंबर केवल नवंबर को नहीं टच करना चाहिए, नहीं कर रहा, फिर भी दिसंबर अक्टूबर को टच कर गया, तो इसका मतलब नो होता तो ये बात संभव ही नहीं होती, तो ये गलत है, नो नहीं है यहाँ पे, तो केवल पहला वाला सही होगा, फर्स्ट कंक्लूजन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन अ रो, है ना, एक रो में बैठे हुए, फेसिंग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे हैं, और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। चलो 2 मिनट का टाइमर है। जिनका बन जाएगा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे डन। 1.5 मिनट ही रखेंगे, 30 मिनट पहले बंद कर दूंगा मैं, 2 मिनट समय नहीं दूंगा इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं 2 मिनट का, 1.5 मिनट का ही है। 1 मिनट और आपके पास बचा हुआ है। चलिए टाइम अप हो गया भाई, ठीक है, 1.5 मिनट का समय हो गया। पहला सवाल, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कितने लोग हैं? आपका जो भी आंसर है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए जरूर, जो भी है वो आपका आंसर कुछ भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अभी जज नहीं करेंगे, जब एक्सप्लेन करूंगा तो सारा कुछ बताऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन सिट एट एक्सट्रीम एंड, इनमें से एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठ रहा है वो आपको बताना है। फिर दूसरा सवाल ये उससे रिलेटेड है, इस पजल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये पहला सवाल इससे रिलेटेड, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कितने? 1, 3, 2, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन सिट एक्सट्रीम एंड, अंतिम छोर पर बैठने वाले 2 लोग होंगे, इनमें से कौन से वो 2 हैं वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठ रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ABCDEFGH, 8 members standing in a row are not necessarily in the same order facing towards the north direction, सारे के सारे किधर देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। अब सभी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, पहला देखो, C and B have as many members between them as G and C, है ना, दोनों में कौन कॉमन है? C कॉमन है।
यानी सी मिड में रहेगा, एक तरफ जी ऑब्लिक बी रहेगा, दूसरी तरफ बी ऑब्लिक जी रहेगा, ऐसे है ना, है बिटवीन देम। फिर क्या कह रहा है, डी हु इज फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, डी बाई तरफ से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन है, डी है। चार ये हो गए, 8 होने चाहिए, ये 1 2 3 और 4, ये 8 आपके पूरे हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का सीक्वेंस आपका पूरा हो रहा है इस तरीके से। डी हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, डी ई के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, यानी ई को यहां होना चाहिए, तो इसके लेफ्ट में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे डी होगा। ठीक है, अब आगे देखो, G इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, G किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से तीसरे नंबर पे, इधर से G आ नहीं सकता तीसरे नंबर पे, पहले दूसरा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी E है, तो G आपका यकीनन इसी जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो G इस जगह पे होगा, और G और B के बीच में C आना चाहिए, G और B के बीच में C आना चाहिए, वो हम आगे थोड़ा देख लेंगे। फिर एक्सट्रीम एंड, नीदर B नॉर C सिट्स एनी एक्सट्रीम एंड, बी और सी एकदम एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, बी ऑब्लिक सी यहाँ पे नहीं होगा और बी ऑब्लिक सी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों जगहों पे बी ऑब्लिक सी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के तुरंत राइट साइड में एफ बैठ रहा है, ए के तुरंत राइट साइड में कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। अब ए और एफ के लिए बैक टू बैक दो जगहें कहां पे खाली हैं, एक तो इस जगह पे खाली है और एक इस जगह पे खाली है। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम बी और सी को, ये वाली चीज को फुलफिल कर लें पहले। सी को, जी ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, अब जी से एक के गैप पे अगर हम देखें, जी यहां पर है एक के गैप पे इस तरफ, यहाँ पे अगर हम बी को रखें और सी को यहाँ पे सी को इस जगह पे रख दें, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सी जी और बी के बीच में है, तो बी यहां पे रखना पड़ेगा, सी अगर यहां रखते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी को एग्जैक्टली मिड में लाना, जी और बी के इस तरफ लेके आते हैं। सी को यदि यहां पे रखें तो सी और जी के बीच में एक का गैप है, तो सी और बी के बीच में भी एक का गैप बना देंगे, तो बी को इस जगह पे रख देंगे, और ऐसी स्थिति में बी एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं जा रहा है, फिर ए और एफ को हमें रखना है, ए को यहां पे रख देंगे और एफ को इस जगह पे, बैक टू बैक दो स्थान हमारे पास खाली है। तो क्या बोला गया था, ए सिट्स इमीडिएट, फिर से देख लेते हैं वाली लाइन कहां है, हाँ, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के तुरंत राइट साइड में एफ बैठ रहा है, तो ए एफ जी डी सी बी ई, सॉरी ई बी, और बच कौन रहा है इसमें, एच बच रहा है, एच को आप इस जगह पे प्लेस कर देंगे। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, पहला सवाल क्या कह रहा है, हु सिट सेकंड राइट ऑफ ई, ई के राइट में सेकंड पोजीशन पे एच आ रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर बनेगा। इसके पहले हु अमंग द फॉलोइंग पेयर जो एक्सट्रीम एंड पे हो, तो ए और एच एक्सट्रीम एंड पर हैं, ए और एच फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके लिए चौथा सही हो जाएगा जिन लोगों ने सही किया होगा। जी और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो बी यहां पर है और जी इस जगह पे, 1 2 3 लोग जी और बी के बीच में है, 3 आएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखें, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड, नो वन, कोई नहीं आएगा जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, तो नन आएगा, इसके लिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन बैठ रहा है, सी के तुरंत लेफ्ट में डी बैठ रहा है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और डी फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले 5 क्वेश्चन के लिए ये एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। देयर आर 8 पर्सन JKLMN OPQ, they take lectures in a month of March, April, May, June on टू डिफरेंट डेट्स, 15 और 22 तारीख को दो अलग अलग तारीख दी गई हैं, और ईच प्रोफेसर टेक्स वन लेक्चर ऑन ईच डेट, K takes lecture on odd date and in the month having 30 days. ठीक है, the number of lecture taken before K is same number of lecture taken after P. ठीक है, फिर अगला, both L and O takes the lecture in the same month but that month is not March. One lecture is takes between O and M, O और M के बीच में एक lecture है, who takes lecture after O. ठीक है, O के बाद में M आएगा, ठीक है, तो ये लाइन, और बोथ एल एंड ओ टेक लेक्चर इन द सेम मंथ, ठीक, ये भी बात सही है। वन लेक्चर टेकन बिटवीन टेक्स बिटवीन के एंड क्यू, हु डज नॉट टेक लेक्चर इन द मार्च मंथ, मोर देन 3 लेक्चर्स आर टेकन बिटवीन पी एंड एन। तो 8 लोग हैं और 4 महीने दिए गए हैं। ठीक है, तो मंथ कौन कौन से हैं आपके, मार्च का महीना है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, अच्छा मार्च को 2 बार लिख लेंगे सारे लोग, आप लोग बनाते रहो, मैं टाइमर यहां पे दे दे रहा हूं, 1.5 मिनट का टाइमर, आपको 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं।
ओके, वन लेक्चर टेकन बिटवीन ओ एंड एम, ठीक, ओ और एम के बीच में फिर से इसको एक बार फिर से तो फिर शुरुआत कर देते, ठीक है, आवाज आप लोगों को नहीं मिल रही थी, एक मिनट फिर से इसको शुरू करते, शुरुआत से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो महीना कौन कौन से, सारे मंथ के नाम, मार्च 15 और मार्च 22, फिर उसके बाद मार्च के 2 महीने हमारे हो गए, पॉसिबिलिटी पे पूरा खेल है। फिर देखो अप्रैल 15 और अप्रैल 22, ये हमें लग रहा है विजिबिलिटी आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। फिर मई का 15 और मई 22, ठीक है, और जून का 15 और जून का 22। अब देखो अप्रैल 30 का है और जून 30 का है, ये दोनों महीने 30 के हैं, ठीक है। अब हम लोग लाइन पिक करेंगे, चलो यहां पे देखो पहली लाइन में क्या बोला, के टेक्स लेक्चर ऑन ऑड डेट एंड इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो के लिए ऑड डेज 15 तारीख है, अब या तो 15 जून या 15 अप्रैल, तो एक बार के को हम यहां पे 15 अप्रैल को ले सकते हैं, यहीं पे के आएगा। दूसरा केस अभी मैंने समझाया था, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी बना लो, 15 अप्रैल बना लो। फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लेक्चर टेकन बिफोर के इज सेम, के पहले जितने हैं उतने ही पी के बाद में, यानी के और पी की दूरी ऊपर नीचे से बराबर, यहां से दूसरे नंबर पे पी यहाँ पे आएगा, इस वाले में के ऊपर से तीसरे पे, पी नीचे से तीसरे पे, पी को यहाँ पे रख दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बोथ एल एंड ओ टेक्स लेक्चर इन सेम मंथ, एल ओ दोनों सेम महीने में लेते हैं लेक्चर, ठीक है, सेम मंथ, बट दैट मंथ इज नॉट मार्च, मार्च महीना नहीं है। फिर वन लेक्चर टेकन बिटवीन ओ एंड एम, हु टेक्स लेक्चर आफ्टर ओ, ओ के बाद एम आएगा, एक लेक्चर का गैप, ये एक तो ये बन सकता है, या फिर ओ ऊपर रहे एल नीचे रहे, एक ही महीने में होना चाहिए, और एक के गैप पे एम इस तरफ से, ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है, ठीक है। फिर आगे देखो, वन लेक्चर टेकन बिटवीन के एंड क्यू, के और क्यू के बीच में एक लेक्चर का गैप है, तो क्यू यहाँ पे बनेगा, इस वाले में एक के गैप पे क्यू इधर भी पॉसिबल है और क्यू इस जगह पे भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी क्यू के लेकर रहेगी। हु डज नॉट टेक लेक्चर इन मार्च मंथ, क्यू जो है मार्च महीने में नहीं लेगा, तो क्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, क्यू इसी जगह पे आएगा। वन लेक्चर टेकन बिटवीन क्यू के एंड क्यू, हु डज नॉट टेक लेक्चर मार्च मंथ, मोर देन 3 लेक्चर्स आर टेकन बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में 3 से ज्यादा यानी कम से कम 4, 1 2 3 4 का गैप, एन यहाँ पे बनेगा नहीं, तो 4 के गैप पे एन इस जगह पे पॉसिबल है, 1 2 3 4 का गैप करके, मोर देन 3 बोला गया है, देखो यहाँ पे मोर देन 3 लेक्चर्स टेकन, तो पी और एन 1 2 3 4, एन को यहाँ पे बनाओगे। अब जैसे ही इतना प्लेस किया, ये वाला लेके आओ, दो जगह एल और ओ के लिए सेम महीना, एल ओ यहाँ पे रखें, ए के गैप पे एम को हम इस जगह पे रख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है इस वाले केस में। ओ एल एम तीनों एक साथ ना तो इसमें दिखेगा कहीं, ना इसमें तीनों एक साथ कहीं आ सकता है, तो ये केस कैंसिल आउट हो गया। ये केस देखो, एल और ओ को यहाँ पे, भाई ये दोनों मार्च में नहीं आने चाहिए, एल ओ रख दिया, ओ से एक के गैप पे एम को हम इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। बचा कौन सा, जो भी बचता है, जे बच रहा है, आई थिंक जे को आप टॉप पे रख दोगे, ठीक है। इस वाले केस में ये दोनों एल और ओ को एक साथ रखने के लिए यहाँ पे जगह है, और फिर एक के गैप पे एम को रखने के लिए यहाँ पे एल रखा, ओ रखा, एम के लिए जगह पे यहाँ पे है ना, और यहाँ पे तो फिर क्यू यहाँ पे सेट हो रहा है, तो यहाँ पे ओ रख ही नहीं सकते, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे ओ को टॉप पे रखना नहीं है, तो ओ को यहाँ पे, क्योंकि मार्च में ओ नहीं होगा ऐसा मेंशन किया गया, तो ओ यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल ओ रखोगे, सॉरी क्यू मार्च में नहीं होगा, तो क्यू कैंसिल हुआ, क्यू यहाँ पे फिक्स हुआ, तो यहाँ ओ रखना पॉसिबल ही नहीं है, एल ओ एम वाली पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो गई। तो एक बार और देख लो इसको, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को, 3 एक साथ रखने के लिए जगह नहीं, यहाँ पे क्यू फिक्स हो गया है ना, इस जगह पे क्यू फिक्स हो गया, यहाँ पे एक के गैप पे, के से क्यू के बीच में एक का गैप है, तो क्यू यहाँ पे फिक्स हो गया। अब एल ओ दो एक साथ और एक दो एक साथ रखेंगे, एक के नीचे गैप पे एम रखने की जगह सेकंड पॉसिबिलिटी में कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला चल रहा है। आई होप ये सबको दिख रहा है, जे पी एल ओ क्यू एम के और एन, ये महीने हैं मार्च 15, मार्च 22, अप्रैल 15, अप्रैल 22, मई 15, मई 22, जून 15 और जून 22, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूं कि समझ पा रहे होंगे, उसमें देख के इतना अनुमान लगा लेना।
हाउ मेनी लेक्चर्स आर टेकन बिटवीन ओ एंड जे, ओ और जे के बीच में कितने लेक्चर लिए गए? आप लोगों का जो भी आंसर होगा, ओ और जे के बीच में, जे यहाँ ओ यहाँ 2 लेक्चर लिए गए, 2 बनेगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। वो अमंग द फॉलोइंग प्रोफेसर टेक्स लेक्चर 15 मई, 15 मई को कौन लेता है? तो 15 मई को क्यू ले रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 क्यू बिल्कुल करेक्ट होगा। वो अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन प्रोफेसर टेक लेक्चर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कौन ले रहे हैं? तो अप्रैल में 2 लोग एल और ओ अप्रैल में जा रहे हैं, एल और ओ बनेगा, एल ओ थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी लेक्चर्स आर टेकन बिफोर क्यू, क्यू के पहले कितने लेक्चर लिए गए? तो क्यू के पहले 1 2 3 4 लेक्चर लिए गए हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, मोर देन 3 होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। और 15 हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप टेक्स लेक्चर ऑन द मंथ हैविंग 31 डेज, 31 वाले में कौन कौन से लोग ले रहे हैं? तो 31 वाला ये आपका मार्च आ जाएगा और मई आ जाएगा, मार्च और मई में। जेपीक्यूएम, 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 जेपीक्यूएम पहला वाला देखो, जेपीक्यूएम इसमें नहीं है, जेपीक्यूएम 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 में से 3 नहीं है इसमें, केवल पहले में, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 16 क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज श्याम इज कोडेड एज, श्याम का कोड यह लिखा हुआ है, तो मोहन का कोड क्या बनेगा? श्याम, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, आप खुद बनाओ इसको। बन गया? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज श्याम, SHYAM, श्याम इज कोडेड एज, क्या लिखा हुआ है? 5725475339। क्या मतलब है इसका यार? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। एस 1 2 3 4 5 ही नंबर है यहाँ पे, है ना? और डिजिट कितने? 2 4 6 8 1 9 डिजिट है। क्या मतलब इसका? आप देखो, एस का 19 होता है ना? एस का ऑपोजिट एच होता है, 8 होता है। बोलिए इसमें क्या चल रहा है? श्याम इज कोडेड एज दिस, मोहन का कोड क्या होगा? एक इसमें नंबर मिसिंग है वैसे, एस का 19 होता है ना? और 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो 57 आएगा। इसका 8 होता है, गुणा 3 करो 24 आएगा। वाई का कितना होता है? वाई का होता है 25, 25 तिया 75 हो गया। ए का कितना होता है? 1 होता है, गुणा 3, 3 हो गया। और एम का 13 गुना 3 39 हो गया। ठीक है, सही तो आ रहा है। सबके प्लेस वैल्यू में 3 से गुना कर दो। एम का 13 तो तिया 39 हो जाएगा, ओ का 15 तिया 75 हो जाएगा, एच का 8 तिया 24 हो जाएगा, ए का 1 तिया 3 हो जाएगा, एन का 14 तिया 42 42। तो 397524, 397524, 15 तिया 45 होगा यार, ये 45, 3945, हाँ 15 तिया 45 होगा। 394545, जिसमें नहीं हटा दो। 394524, 24 इसमें नहीं हटा दिया, 45 के बाद 24, 45 के बाद 24 इसमें भी नहीं है, 24 इसमें है, फिर 3 है और 42 है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रवि वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, then he turned towards his right and walks for 7 kilometer. Again he turned towards his right and walks for 5 kilometer. Now he turns left and walks for 9 kilometer. In which direction and how far he is from his starting point? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर? इसका एक तरीका मैंने आप सभी लोगों को सुझाया था, बहुत सिंपल और बेसिक मेथड था, वो मेथड से करते थे तो आराम से क्वेश्चन बना लेते। अब कैसे करेंगे इसको देखो, हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को नोट करेंगे।
रवि वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, 9 वेस्ट लिख लिया यहाँ पे, 9 वेस्ट हो गया। देन ही टर्न्स राइट, अब कोई भी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा। एंड फिर यहाँ पे अगला नंबर लिखेंगे 7 नॉर्थ, इस कॉलम में सेकंड कॉलम लिखेंगे, फिर थर्ड कॉलम में, फिर फोर्थ कॉलम में, ऐसे लिखते जाएंगे। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर। अब कोई नॉर्थ जा रहा है, राइट टर्न ले रहा है तो किधर जाएगा, ईस्ट जाएगा, और यहाँ पे फिर 9 ईस्ट लिख देना रहेगा। 9 किलोमीटर चल रहा है, इन विच डायरेक्शन, ठीक है, इतना ही है, 9 गया, 7 गया और फिर 5 गया, 9 7 राइट एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर। यार ये 5 ईस्ट जाएगा, ये ईस्ट में 5 जाएगा, 5 ईस्ट जाएगा, ठीक है। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, अब कोई पूरब दिशा में जा रहा है और लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ जाएगा, और कितना चल रहा है, 9, तो यहाँ पे 9 नॉर्थ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व क्या करना है, अगर सेम डायरेक्शन, ये कॉलम सॉल्व होगा और ये कॉलम सॉल्व होगा, इस कॉलम में नॉर्थ नॉर्थ है, सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, और नॉर्थ ही लिख देंगे। इस कॉलम में क्या होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है, 9 के साथ कौन सा जो है वो डायरेक्शन लिखा हुआ है, वेस्ट, तो वेस्ट लिख लेंगे, और बड़े में से छोटा माइनस, ऑपोजिट रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करना, 9 में से 5 करेंगे, 4 4 आ जाएगा, 4 और 16 है ना, नॉर्थ वेस्ट बनेगा, नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए, और 4 और 16, 4 का 4 चौक 16 और 16 का स्क्वायर, जल्दी बताओ भाई, 16 का स्क्वायर हमें आता नहीं है यार, ये इसलिए दो सौ छत्तीस है ना, 236 प्लस 16 ऐड करोगे तो 236 प्लस 16 252 252 रूट का 252 है ना, 17 का तो स्क्वायर 16 दशमलव कुछ ही आएगा, ये 16.49 आएगा, क्योंकि 17 जैसे करोगे, बाकी इससे कोई नंबर कम है नहीं, 17 का स्क्वायर जो है वो ज्यादा चला जाएगा, 7 7 49, 9 4 7 1 9 7 4 11 और 1 7 7 और 1 9 1 और 9 7 1 8 और 289 आ जाएगा 17 का, तो वो प्रॉब्लम करेगा भाई, हमें 252 ही मिल रहा है, तो 16.49 नॉर्थ वेस्ट आएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल है, आपको एट का कोड बताना है, क्विकली बताना है। व्हाट इज कोड फॉर एट, एट इसमें कहां पे दिया हुआ है, इस जगह पे दिया हुआ है, कलर चेंज कर ले ताकि आपको दिखाई दे, हाँ एट कहां लिखा है, इस जगह पे लिखा हुआ है, और किसी जगह पे एट नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड भी कहीं और नहीं होना चाहिए, ज कहीं और दे रखा है, प देखो कहीं और दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, र कहीं, आर ए कहीं और नहीं दिया हुआ है, प और र दोनों कहीं और नहीं दिख रहा, ड कहीं और दिख रहा है, हटा दो उसको, प और रा में कंफ्यूजन आएगा, यानी दो वर्ड यूनिक मिलने हैं, र या पा, इधर र और प बनेगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के इनमें से कोड क्या बनेगा, तो प्रोफेशनल यहाँ शब्द लिखा हुआ है, कहीं और है नहीं, तो उसका कोड भी कहीं और नहीं होगा, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ड कहीं और है, हटा दो, ट कहीं और है, यहाँ पे हटा दो, फ कहीं और है क्या, नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं, ल किसी में दिख रहा है क्या, ल यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हटा दो, बचा क्या, फ बचा, इसका मतलब क्लियरली क्या हो गया, फ ही आपका कोड बनेगा प्रोफेशनल के लिए, और एफ ए फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज कोड फॉर टी ए, टी ए किस स्टैंड ऑफ, स्टैंडफोर्ड, यानी टी ए किसके लिए कोड है, तो टी ए यहाँ पे दे रखा है और टी ए इस जगह पे दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में, टी ए के अलावा एल ए कॉमन है क्या, हाँ एल ए भी कॉमन है, एल ए भी कॉमन है ना, जे ए कॉमन है क्या, नहीं, एस ए कॉमन है, नहीं, एल ए और टी, अब एल ए क्या इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ना ही टी ए इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब दो शब्द मिलेंगे जो इन दोनों में कॉमन मिलेंगे, और दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैनेजर शुड गो ऑफिस, प्रोफेशनल शुड गो, शुड और गो, ये दोनों में से कौन सा किसके लिए कोड है वो पता नहीं चलेगा, और इसके लिए ना तो शुड का निकल सकता है ना गो का निकल सकता है, इसलिए हमारा ऑफिस क्या होना, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज होना चाहिए। चलो 21वां सवाल आपके सामने है जो कि डिजिट से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व करेंगे। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सारे डिजिट्स की संख्या, सारे संख्याओं के डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लोवेस्ट नंबर। मेरे को क्या समझ में आया, मैं इसको दिमाग से करूंगा, मैं इसमें बहुत काम नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा डिजिट को, यानी
किस असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे छोटा डिजिट सबसे आगे सैकड़े के स्थान पे रखा जाएगा। हर एक का सब सैकड़े का स्थान वाला डिजिट ढूंढ लो। ये 200 से स्टार्ट होगा, ये 100 से स्टार्ट होगा, ये भी 100 से स्टार्ट होगा, ये 200 से, ये 200 से, ये 300 से। सेकेंड क्या कह रहे हैं, सेकेंड लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कौन सा होगा, जो 100 से स्टार्ट होंगे। तो ये और ये दोनों में से एक लोवेस्ट होगा और एक सेकेंड लोवेस्ट होगा। ये बनाएगा 146, ये बनाएगा 136, ये 136 लोवेस्ट होगा, 146 सेकेंड लोवेस्ट होगा। तो 461 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर का थर्ड डिजिट यानी 3, ओके, फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट साइड। राइट से सेकेंड डिजिट फ्रॉम द सेकेंड नंबर, इसका मतलब 6 है ना, राइट से सेकेंड नंबर का सेकेंड डिजिट, 6 3 18, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट क्या बनेगा, 18 बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 23rd नंबर, इफ 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट, पहले से 2 घटाओ, आखिरी से 1 घटा दो, है ना, यही सब्सट्रैक्ट ही करना है ना, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। Which of the following will be the second highest number, दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन बनेगा। भाई मेरे को क्या, फर्स्ट वाली डिजिट को 2 सब्सट्रैक्ट करोगे, सब में 2 सब्सट्रैक्ट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रह जाएगा। तो इसमें मुझे सेकंड हाईएस्ट नंबर मैं देख लूंगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, और सेकंड हाईएस्ट नंबर, सॉरी हाईएस्ट ये दिख रहा है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये बनाएगा भाई, 2 घटाओगे तो ये 431 बनेगा, ये 352 बनेगा, यही सबसे बड़ा होगा भाई। इसमें से 2 घटा दोगे 261 आएगा, ये इसमें से 2 घटाओगे तो ये 323, या लास्ट वाले में भी से कुछ कम करोगे बाद में, इसमें से 2 कम करोगे तो 158 आएगा। आपको दिख रहा होगा कि लार्जेस्ट नंबर ये है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ये है 352, तो यही बनेगा। इसका मतलब 552 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। ठीक, 24th क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ एवरी नंबर आर इंटरचेंज, हर एक संख्या का पहला और तीसरा डिजिट इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, हर एक संख्या का फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करो, थर्ड लोएस्ट नंबर, तो थर्ड डिजिट सैकड़े के स्थान पे आएगा और यही डिसाइड कर देगा लोएस्ट नंबर कौन सा। भाई लोएस्ट ये, फर्स्ट सेकंड लोएस्ट इन्हीं दोनों में से रहेगा, थर्ड लोएस्ट नंबर ये बनेगा, 552 हमारा आंसर बनेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, if the second and third digit are of every number and interchange, दूसरा तीसरा, then fifth find the difference between the highest and smallest number। अब देखो हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट तो यही रहेगा क्योंकि सैकड़े का स्थान का कुछ चेंज नहीं हो रहा, और स्मॉलेस्ट नंबर यही रहेगा, ठीक है। if the second and third digit of each number, क्योंकि पहले डिजिट को तो चेंज नहीं कर रहा ना, तो हम पहले के हिसाब से सैकड़े वाले के हिसाब से देख रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, अब ये बनाएगा कितना, ये 613 बनाएगा और ये बनाएगा 385, इनका अंतर, तो 13 में से 5 गए 8 है ना, और यहाँ 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 3 गए 228 आना चाहिए, किस ऑप्शन में दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वाले सेशन को यही खत्म करते। कल जो सेशन या नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो भी ऐसे ही प्रीमियर चलेगा, पर सब लोग एंजॉय करिए, है ना, फास्ट करने का प्रयास करिए। और दूसरी चीज ये कि कल रेड लेवल का रहेगा, यानी आज के कंपैरिजन में कल का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल रहेगा, आज येलो लेवल का था, फर्स्ट डिग्री लेवल। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।